मैं उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ एंटी रोमियो लग गया, इसलिए अब दिल्ली में रहना पड़ता है। जब हमने योगी जी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं उठा पाए वो तुम्हें कैसे उठाने दें। पिछले दिनों एक मेरा दोस्त अपनी प्रेमिका से मिलने अपने घर से निकला, लेकिन उसकी प्रेमिका गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों का जाना अलाउ नहीं था। तो दोस्त ने सोचा कि क्यों ना मीठी मीठी बातें करके अंदर एंट्री की जाए। जब वो लड़का गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंचा तो वहां गेट पर एक महिला मिली। लड़का महिला के पास जाकर बोला, मैडम प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे काजल से मिलना है। तभी वो महिला बोली, तुम्हें मालूम नहीं है लड़कों का अंदर जाना मना है। तभी दोस्त ने बड़ी मासूमियत से बोला, अरे मैडम मैं काजल का भाई हूँ और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, जरा सोचिए तो उसे कितना बड़ा खुशी का धक्का लगेगा। ये सुनकर वो महिला बोली, मुझे कितना बड़ा धक्का लगा है जरा वो सोचो पहले। इतना सुनते ही लड़का हैरान हो गया, बोला मैडम आपको क्यों धक्का लगा है। महिला बोली, मैं भी आज काजल से ही मिलने आई थी, माँ हूं ना उसकी। एक पत्नी ने पति से कहा कि ये बताइए जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पति ने कहा हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा तब हम लोग को क्या मिलता होगा। पति ने कहा तुम लोग को बानर मिलता है। पत्नी ने कहा ये जी आप ही लोग का अच्छा है ना, यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी। हमको देखिए यहाँ भी बानर पाए हैं, ऊपर भी बानर मिलेगा। एक शहर के सबसे बड़े डॉक्टर साहब जब एक पार्टी में गए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस। सब लोग डॉक्टर साहब से मुफ्त की राय लेने लगे। दोस्तों इस पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। डॉक्टर साहब वकील साहब के पास गए और कहा कि वकील साहब मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, सब लोग फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब ने वकील साहब से ऐसे लोगों से निपटने के लिए उपाय पूछा। वकील साहब बोले जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको सलाह देता हूँ और बाद में उनके घर पर बिल भिजवा देता हूँ। दोस्तों डॉक्टर साहब को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन डॉक्टर साहब पार्टी में मिले सभी लोगों के बिल बनाए और उन्हें जैसे ही भिजवाने वाले थे तभी उनके नौकर ने कहा, डॉक्टर साहब आपसे कोई मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब बोले कौन मिलना चाहता है। नौकर बोला डॉक्टर साहब वकील साहब के चपरासी हैं, कल रात आपने जो वकील साहब से राय ली थी उसका बिल आया है। एक महिला रात के 1 बजे अपने बिस्तर से उठी तो देखा उसका पति दूसरे कमरे में बैठकर रो रहा है। तो पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी रात को यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो। पति रोते हुए बोला, तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी। पत्नी इमोशनल होकर बोली, हाँ हाँ मुझे याद है। पति बोला, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे जज पिता ने हम दोनों को कार में घूमते हुए देख लिया था। पत्नी और मायूस होकर बोली, हाँ हाँ याद है, मुझे सब याद है। पति बोला, क्या तुम्हें ये बात भी याद है कि उन्होंने कैसे मेरे कनपटी पर बंदूक तानकर बोला था, या तो मेरी बेटी से शादी कर लो नहीं तो मैं तुम्हें 14 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। पत्नी बोली, हाँ मुझे याद है। पति आंख से आंसू पोंछते हुए बोला, आज मैं जेल से छूट गया होता। बच्चे इतने क्यूट हैं, कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखने के बाद उनकी मम्मी को भी एक बार देखने का मन करता है। वो तो सीमा हैदर पाकिस्तान से सीधे उत्तर प्रदेश में आ गई। गलती से भी वो मध्य प्रदेश में चली जाती तो लाडली बहना योजना के तहत 1000 की 2 किस्तें भी जमा हो चुकी होती। पति पत्नी भी कमाल के होते हैं। एक पति और पत्नी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए विदेश जा रहे थे। फ्लाइट जैसे ही उड़ी वैसे ही पायलट की माइक से आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हैं, इसलिए मैं जहाज एक अनजान आइलैंड पे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों हो सकता है कि हम जीवन भर इसी आइलैंड पे फंसकर रह जाएं। उसके बाद पायलट ने सुरक्षित हवाई जहाज को इस आइलैंड पे उतार दिया। तभी वह पति अपनी डरी हुई पत्नी से पूछता है, तुमने क्रेडिट कार्ड के सारे अमाउंट चुका दिए थे। पत्नी ने बोला नहीं। पति ने बोला, तुमने क्या इस महीने के कार का किस्त चुका दिया था।
पत्नी बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब भूल गई थी। तभी वह आदमी खुशी से झूमते हुए सभी प्लेन के लोगों से कहा, डरिए मत, हम बच गए हैं, क्योंकि ये बैंक वाले हमें हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। एक बनारस के लड़के को जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला, डॉक्टर बन गया। उसने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगवाया, 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज नहीं होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। बनारस का एक आदमी चला गया, उसने बोला, डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता है। उसने बोला अपनी नर्स से कि नर्स, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 2 बूंद इनको पिला दो। आदमी ने बोला कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। बोले कि देखो स्वाद आ गया ना, चलो 300 रुपए वापस दो। 300 रुपए ले लिया। एक हफ्ते बाद फिर गया शंभू भैया, बोला डॉक्टर साहब कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर साहब ने फिर बोला कि नर्स, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। आदमी बोला लेकिन डॉक्टर साहब वो तो पेट्रोल है। बोला देखो याद आ गई ना, चलो 300 रुपए निकालो और दो। 2-4 महीने बाद और गुस्से में आ गया, फिर तीसरी बार गया तो बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो इस चीज का मेरे पास इलाज नहीं है, ये लो 1000 रुपए। उसने बोला कि डॉक्टर साहब लेकिन ये तो 500 रुपए है। उसने बोला चल 300 रुपए निकालो। एक बार एक वकालत का छात्र एलएलबी की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब अगर आपने 3 सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। बोले अच्छा बताओ कौन से सवाल है। तो बच्चे ने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिए। अगले दिन जब क्लास में गए तो वही सवाल बच्चों से पूछा तो देखा कि सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से बोला अच्छा तुम बताओ। तो खड़ा हुआ, बोला कि सर आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी वाइफ ने अपने हमउम्र लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत। एक पत्नी ने सुबह उठते ही अपने पति को पंखे से रस्सी बांधते हुए देखा तो घबरा कर पूछी, ये आप क्या कर रहे हो? पति दुखी स्वर में कहा, मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब खुदकुशी करने जा रहा हूं। इतना सुनते ही पत्नी ने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। पत्नी ने कहा, जाते जाते एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी।